सब प्रेम नमस्कार बहनों और भाइयों। आज पहाड़ में 31 जुलाई 2025 के दिन पंचायती राज चुनाव के परिणाम घोषित हो रहे हैं। जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पहाड़ के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, जिस भी प्रत्याशी को विजय श्री प्राप्त न हुई हो तो वे भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के पंचायती राज चुनाव में शांतिपूर्ण ढंग से हिस्सेदारी की। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों और भाइयों, हमें 25 साल पृथक राज्य की स्थापना के हो गए हैं। हमने इन 25 सालों में क्या पाया? कुछ चीज़ें मेरे मन को कचोटती हैं कि इन 25 सालों में हमारी उपलब्धि क्या है। अनगिनत मुख्यमंत्रियों को पदासीन करना, ये हमारी एक उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि, कल ही एक 1.5 वर्ष के बच्चे का उल्टी और दस्त के कारण मृत्यु को प्राप्त करना, लचर स्वास्थ्य व्यवस्था, यह हमारी उपलब्धि है। हजारों लाखों की संख्या में शिक्षा के नाम से पलायन कर जाते नौजवान, अर्थात बौद्धिक पलायन, यह हमारी उपलब्धि है। लाखों रुपयों में हजारों पदों का विक्रय, भ्रष्टाचार, व्याभिचार, यह हमारी उपलब्धि है। या फिर वह नशे की तस्करी, पत्थरों की तस्करी, खनिज की तस्करी, रेत और रोड़ी की तस्करी, या दूसरों की जमीन पे कब्जा करना, ये हमारी उपलब्धि है। समझ नहीं आता कि हमारी उपलब्धि किसे गिना जाए। हमने इन 25 वर्षों में क्या कुछ नहीं खोया प्राप्त करने को, हमने क्या प्राप्त किया, इसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। हमारे पास समाज को उत्तराखंड के अलावा इतर बाहर देने के लिए क्या चीज़ है? कहने को हमारे पास औसत से ज़्यादा वन क्षेत्र है, लेकिन उसका हमें क्या लाभ मिलता है? सालाना प्रतिवर्ष कितने हेक्टेयर जंगलों में अग्नि धधकती है, कितने जीवों का नाश होता है, ये भी हमारी उपलब्धि है। कितने लोगों को बाघ मृत्यु के आगोश में ले लेता है, ये भी हमारी उपलब्धि है। हमारी उपलब्धियां अनगिनत हैं, लेकिन वह सब हमें हानिप्रद हैं, हमारे लिए हानिप्रद है। बंदर और सुअरों का आतंक, बंजर होती खेती, टूटते मकान गांव में, भूतहा होते जनशून्य होते गांव, ये हमारी उपलब्धि है, हमारी उपलब्धि है। सोचिए, देखिए, आने वाली पंचवर्षीय में जीतने वाले उम्मीदवारों से यही उम्मीद है कि इस क्षेत्र में तन मन धन से केवल 5 साल 10 साल के लिए वो ये प्रण कर लें कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। इस उत्तराखंड का कायाकल्प करने के लिए हम इस क्षेत्र में उतरे हैं, और इसमें विजय हासिल करिए तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमें स्वयं वचनबद्ध होना होगा, जनप्रतिनिधियों को स्वयं वचनबद्ध होना होगा। विकास के मार्ग में, पहाड़ की उन्नति के लिए कदम दर कदम धीरे ही सही पर आगे बढ़ना होगा। ये लोभ लुभावने भाषण, ये मन को हर्षाने वाली ये घोषणाएं, ये सब हमारा उद्धार नहीं कर सकती। ये सब कुछ देखते देखते 25 साल हो गए। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि सरकारी नौकरियां बिक जाती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, और
भ्रष्टाचार, अपराध इस कदर हैं कि हम 3 साल में भी एक हत्याकांड को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, और अंजाम निर्णय आया भी तो कोर्ट का क्या आता है, उम्र कैद की सजा। तो नाकाफी, इससे जनता खुश नहीं हो सकती। हजारों की तादाद में पहाड़ से मानव तस्करी हो रही है, स्त्री महिलाओं की तस्करी हो रही है, उसका कोई देखने सुनने वाला नहीं है। उसके बदौलत हमने आज 10 से ज़्यादा मुख्यमंत्री पदासीन कर दिए। आज हमें ज़रूरत है ठोस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ने की, किसी भगीरथ की, जो इस पहाड़ के विकास के लिए फिर विकास की गंगा को लाए और सावन भादों की झड़ी की तरह वह विकास चारों तरफ बरसे, ना कि एक जनवरी के महीने के हिमपात की तरह ऊंची ऊंची चोटियों पर हिमपात करे और हिम शिखरों को चमका दे और विकास का ताना बाना हमें उस चमक को दिखा ले। यह विकास नहीं है। असली विकास सावन भादों की वह झड़ी है, वह बारिश की झड़ी है जो हर घाटी, हर चोटी, हर गांव, हर मैदान में बरसे, सब जगह हरियाली फैले, ये विकास होगा। तो भाइयों और बहनों, हमें इस पर एक विचार करना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए कि किस ढंग से हमारा विकास हो, किस ढंग से हमारा पहाड़ अग्रणी पंक्ति में आए। ये नहीं है कि पहाड़ में किसी चीज़ की कमी हो। करने वाले लोग कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अपने ज्ञान से, लेकिन वह सब तक पहुंच नहीं है, सब तक वह साधन पहुंच नहीं रहे। सरकारी योजनाएं आती है, लेकिन वो भी जनवरी के महीने के हिमपात की तरह ऊंचे ऊंचे शिखरों में ऊंचे ऊंचे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के घरों तक आके अटक जाती है या उनके रिश्तेदारों तक पहुंचती है। आम गरीब आज भी सरकारी योजनाओं से अनभिज्ञ है, मोहताज है। यही कारण है कि पहाड़ का विकास नहीं हो रहा। पहाड़ के विकास के लिए आपको, मुझको, हम सबको मिलकर के आगे आना होगा। तो आइए, क्यों ना हम एक नए पहाड़ का, नए उत्तराखंड का सृजन करें। आओ अपने हिस्से का गांव सजाएं, अपने हाथों अपना भविष्य बनाएं। धन्यवाद।